आज 21 जुलाई को रात्रि से ही उमड़ घुमड़ कर बादल आए और सुबह होते होते किसानों की इच्छा भगवान बाबा खाटू श्याम ने आज पूरी कर दिए, क्योंकि फसलें जल वृष्टि मांग रही थी। और आज बाबा खाटू श्याम ने ग्राम पंचायत हुआ खेड़ी के अमीरपुर खेड़ी क्षेत्र सहित तमाम छबड़ा ब्लॉक में आशा है कि ये बारिश हो रही होगी। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः। 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 जय गुरुदेव दयानिधिकारी जय जय भोगनाथ वंदनहारी ब्रह्मा विष्णुनाथ गुरुमूर्धारी वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। जब तब तीरथ संयम दान वेद कीजे गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि यतन कीजे। माया मोह नदी जल जीवे सारे नाम जाज बिता कर गुरुपल में तारे। राम क्रोध मन मत्सर चोर बड़े भारी ज्ञान कड़क दे कर में गुरु सब संगारे। नाना पंथ जगत में नदी गुरु गावे संता सारवता कर गुरु मार्ग लावे। गुरु चरणाम निर्मल चौपातकारी वचन सुन श्री गुरु के सत्संग हारी। तन मन धन तव अर्पण गुरु चरणन दीवे ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीवे। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। हम ओशो आशीष ध्यान केंद्र से बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहे हैं। ये हम आपको दिखा दें कि ये रोड पर सामने ये ओशो आशीष ध्यान केंद्र दिखाई दे रहा है और वो सामने पीछे दूरी पर वो हमारा पुराना स्थान है अमीरपुर खेड़ी श्री हनुमान सिद्ध साधना आश्रम। और वो जो सामने ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही है वो ममलेश्वर महादेव है। और हमारे साथ हैं हमारे परम मित्र सत्य प्रकाश जी शर्मा 12 से आए हुए हैं। ये रात्रि विश्राम यहीं किया था इन्होंने। अब हम बाबा श्याम की पहाड़ी पर जा रहे हैं। बाबा का जो पहाड़ी का प्रवेश द्वार है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और ये श्री खाटू श्याम गौशाला है। ये पहाड़ी का प्रवेश द्वार आ रहा है। सामने एक ऑटो भी नीचे उतर रहा है। अब हम वहाँ भैरू जी महाराज से हम एक परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। और ये परिक्रमा मार्ग ही यहाँ से होते हुए हम गुजरेंगे और फिर प्रभु के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। आप सभी साथियों से भी निवेदन है कि आप भी जब भी यहाँ पधारें बाबा के मंदिर की जो ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी अरावली विंध्याचल की अवस्थित पहाड़ी है। इसका प्राचीन नाम सादली है। और यहीं प्राचीन देवों के स्थान थे। सभी क्षेत्रवासियों ने श्याम भक्तों ने जो मिलकर
पहाड़ी पर बाबा श्याम का मंदिर बना दिया है। अब हम ये प्रवेश द्वार आ चुका है और ये सामने यज्ञशाला है। ये सामने मुख्य मंदिर है, तो वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे। हम प्रतिदिन तो नहीं आते, लेकिन हम जब आते हैं तो आप लोगों को YouTube के माध्यम से यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य दिखाते हैं। अब देखिए सामने वो जो पहाड़ी में के पीछे जो एक जो शिखर दिख रहा है, ये शिखर, ये मंडको बालाजी। और इधर फिर दरनावदा रोड चबड़ा से जो निकल रहा है वो गट्टा गट्टी होते हुए बुलोन स्टेशन होते हुए दरनावदा होते हुए मध्य प्रदेश को जोड़ा है। और ये बिलवाड़ा नीचा है। ये परिक्रमा मार्ग है जो यज्ञशाला से निकलता है। आप लोगों से हम एक ये भी निवेदन करते हैं कि जब भी आप दर्शन के लिए आएं तो प्रसाद रूप में एक पौधा लाएं, हो सके तो जाली भी लाएं, और इस पहाड़ी में कहीं भी सुरक्षित स्थान पर उसका रोपण करें। या मंदिर के पीछे हमारा प्रस्तावित ध्यान केंद्र है, आप वहाँ अपना पौधा रोप सकते हैं और उसकी सूचना हमें दें कि हमने वहाँ पौधा रोपा, तो फिर हम उसकी देख रेख करेंगे। आपका काम पौधा लाना है और हमारा काम उस पौधे को पाल पोस कर बड़ा करना है। तो इस पहाड़ी पर अच्छे अच्छे पौधे लग जाएंगे, फलदार पौधे होंगे और छायादार पौधे होंगे। ये बाबा भैरवनाथ के दर्शन करें आप, हम भी कर लेते हैं। जो यहाँ पर एक 51 कुंडीय विष्णुमय यज्ञ हुआ था, उसकी ये यज्ञशाला है। और यज्ञशाला के ठीक सामने ही ये बाबा का मंदिर आ चुका है। हम ऊपर आपको दर्शन करवा दें, उसके बाद में हम जो परिक्रमा करेंगे। ये अभी निर्माण चल रहा है और आप बाबा के धाम में आके अपना तन मन धन जो भी आपकी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फल फूल जो भी गुरु ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति जीवे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। परिक्रमा मार्ग पर हम चल रहे हैं। हमारे साथ सत्य प्रकाश जी हैं। ये परिक्रमा मार्ग बेरू जी से होता हुआ आ रहा है, मंदिर के पीछे से दाई ओर बाईं ओर से गुजरता हुआ ये प्रकृति के बीच से होता पहाड़ी से इधर
कोई धर्मप्रेमी सज्जन यहाँ श्याम कुंड का निर्माण कर रहे हैं। पीछे एनीकट है। अब हम धीरे धीरे परिक्रमा पथ की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि ये अभी कच्चा मार्ग है, लेकिन कभी ये पक्का भी हो सकता है। इस मार्ग में आप पौधारोपण करें। बस सबसे प्रमुख चीज है पौधा। धरती पर पेड़ है तो धरती पर जीवन है, ये मान कर चली। और ईश्वर का निवास भी प्रकृति में ही है, क्योंकि प्रकृति से ही हम जीवन यापन करते हैं और उसी से उधर पोषण करते हैं। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जो पहाड़ियां हैं हमारी, वो जंगलों से विहीन होती जा रही है। हमने वहाँ जंगलों को काटा। ये देखिए हमारा ये वो स्थल आ चुका है प्राचीन, जिसके आप दर्शन करें। यहीं से वे बाबा का प्राकट्य हुआ है, जो 2025 की दीपावली की धनतेरस है, उस पर यहाँ से बाबा प्रकाशमान हुए। और फिर धीरे धीरे ये मंदिर की बुनियाद रखी, जिसे आप पहले दर्शन कर चुके हैं। और ये 24 जून 2026 को, यानी 6 फरवरी 2026 को इसका निर्माण प्रारंभ होता है और 24 जून 2026 को बाबा यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। अब ये जो स्थल है, इसके चारों तरफ कहीं भी आप पौधा रोपे, जितने भी पेड़ लगे हुए हैं ये हमने रोपे हैं। और इनको सुबह शाम जल देने आते हैं, तो आप भी पौधा लगा दें और उसकी सूचना हमारे नंबरों पर डाल दें। हमारे नंबर है स्वामी ध्यान गगन, ओशो आशीष ध्यान केंद्र, खाटू श्याम गौशाला की पहाड़ी की तलहटी में नहर किनारे ये सामने ये स्थित है। यहाँ पर सूचना दे दें, नंबरों पर दे दें 94 13 00 61 92, 94 13 00 61 92। और उस पौधे का फोटो आपके साथ फोटो भी डाल दें, तो हमें ध्यान रहेगा ये फलां व्यक्ति का पौधा है, इसे जीवन देना है। तो ये परिक्रमा मार्ग है, इसके दाएं बाएं आप पेड़ लगा दें, ताकि यहाँ जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो उन पौधों की छाया में चलेंगे और उन पौधों से जो फल आएंगे वो लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो आपका क्या है कि जब जब पौधे में फल आएंगे आपका यज्ञ हो गया। ये प्राकृतिक रूप से पहाड़ी का जो ये प्राचीन जंगल है, ये भी अब इसका कटान रोक दिया गया है, तो ये भी बड़े होंगे और आपके द्वारा लगाए पौधे भी बड़े होंगे। अब यहाँ आके जो मुख्य रास्ता, जो मुख्य सड़क से ऊपर आता है गौशाला के पास से, तो ये आधी परिक्रमा यहाँ पूरी हो जाती है और वापस बेरू जी के स्थल पर ही ये समाप्त होगी। मुख्य रास्ता आ गया और ये जहाँ से हमने प्रवेश किया था वही प्रवेश द्वार आ गया। अब यज्ञशाला से होते हुए वापस ये हमारी एक परिक्रमा भैरू जी के स्थान पर जाकर पूर्ण हो जाती है। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप चाहे परिक्रमा
जूते पहन कर करें या नंगे पैर करें, ये आपके ऊपर है। लेकिन यदि आप नंगे पैर परिक्रमा करते हैं तो यदि आपके शारीरिक रोग हैं कोई, तो बाबा की इस पहाड़ी में चलने से वो रोग धरती माता खींच लेगी और आप निरोगी हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि निरोगी होने के बाद आप अपना तन मन और धन पवित्र रखें, तो आगे आप निरोगी रहेंगे। जय बाबा खाटू श्याम।